थे हम सब, और केशव को तो बहुत डर लग रहा था, है ना केसी? तो स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका की दुनिया में आप सभी लोगों का। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको पराठा की। मैंने देखिए पराठा ऐसा बनाया है। मैं पराठे ज़्यादा छोटे छोटे नहीं बनाती हूँ, तो सॉरी गाइस, मैं बोलना भूल ही गई आपसे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ भी नहीं बोला मैंने आपसे। देखिए तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग, और वेलकम बैक टू प्रियंका की दुनिया। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो गाइस शुरुआत हो चुकी है आज ब्लॉग की सुबह से ही, और आज है 5 जून और डे है संडे। तो संडे है तो और मौसम भी थोड़ा सा वैसा है बारिश वाला, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज बनाए जाते हैं आलू के पराठे। तो मैं वही पराठे बना रही हूँ यहाँ पर, जीत के पराठे। तो पराठे बन चुके हैं बच्चों के, और बच्चे इधर देखिए खा रहे हैं। तो मैं बच्चों को गरम गरम पराठे देती जा रही हूँ, और बच्चे आपसे बोल रहे हैं हेलो। तो प्यारे प्यारे बच्चों का हेलो जो है स्वीकार कीजिए। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एक सीरियल आता था पहले मेरे अंगने में, तो वही देख रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद है ये। तो गाइस दोनों बच्चों ने पराठे खा लिए थे, अब आई है मेरी बारी। और हस्बैंड अभी ड्यूटी पे हैं, वो आए नहीं हैं। तो बस मैं पराठे और दही लेके बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए पराठे खाने के लिए, और बताइएगा कि किस किस को पराठे आलू के अच्छे लगते हैं। मुझे तो गाइस बड़े अच्छे लगते हैं, वैसे ज़्यादातर सभी को अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर वैसे सभी को अच्छे लगते होंगे पराठे। तो चलिए खा लेती हूँ मैं पहले। ये क्या हो रहा भैया? आप भी ड्राइंग करोगे? ड्राइंग नहीं कर रही, मैं कलर पेंट कर। आप नीचे क्यों बैठ गए? उधर को बैठो, उधर को बैठो, क्योंकि यहाँ से ना निकलने बढ़ने में सर्विस से आओगे। और सोनिया पर्दा कर लो और फिर एसी चला लो ना। रात में आपको डर लग रहा था कितना? क्या हो रहा था रात में? तेज बारिश आ रही थी। बारिश? देखो शीशा भी टूट गया। शीशा भी टूट गया। आपको डर लग रहा था रात में? बिल्कुल भी। केशव को तो लग रहा था भैया। अच्छा ड्राइंग बना लो आप, और फिर मुझे दिखाना, मैं इसमें दिखाऊंगी दोनों भाइयों की। ओके, वहां से ऑन करो बेटा, ये से चालू कर लो। वेरी गुड। तो गाइस मैंने एकदम से रूम में आई ना, और फिर मैंने देखा कि जीत किस तरीके से ड्राइंग कर रहा है और मीत किस तरीके से ड्राइंग कर रहा है। तो देखिए जीत का ड्राइंग करने का पोजीशन ठीक है, किस तरीके से हो रही है ये ड्राइंग इसकी। ये लेट के भैया कौन ड्राइंग करता है? हैं? ये तो बाहुबली कर सकते हैं बस। और मीत भैया बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं, और जीत भैया लेट के ड्राइंग कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है भैया? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई। मीत भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा अभी दिखा दूं दर्शकों को कि बाद में कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपका केस है तब। तो गाइज मैं अंदर आई हूँ लेटने के लिए, और आज मैंने बालों में लगाई थी मेहंदी। पता मेहंदी का कलर तो अच्छा आता नहीं है, लेकिन लगा ली थी क्योंकि सर्दियों में तो मेहंदी लग नहीं पाती, मेहंदी ठंडी होती है ना, इसलिए। तो गर्मियों में मैं ज्यादातर बालों में मेहंदी लगाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए आज मैंने मेहंदी लगाई थी, रात में भिगो के रख दी थी। और रात हमारे साथ क्या हुआ आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि रात हमारे साथ क्या हुआ। इतना डर गए थे रात, हम इतना डर गए थे कि बस क्या बताएं आप लोगों को। भयंकर तरीके से डर गए थे, भयंकर तरीके से डर गए थे रात में। पता है रात में ऐसा हुआ कि रात में ना 2 बजे एकदम से मेरी आंख खुली, और आंख क्या खुली, लाइट चली गई थी, एसी बंद था, फैन बंद थे, तो गर्मी लगती, तो गर्मी लगी एकदम से मुझे, तो मेरी आंख खुल गई। अब आंख खुल गई तो ये वाली जो विंडो है ना, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि इसका शीशा टूट गया है, तो ये वाली विंडो से ना आवाज आ रही थी, बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, हवा की सा 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 करके जो आवाज आती है, और उसकी भी आवाज आ रही थी।
बारिश की, पानी बरस रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। अब वो गाइस, मैं ना जैसे ही मैं बेड से उतर के एकदम से अपना चश्मा पहना और मोबाइल की टॉर्च जलाई और मैं बाहर की तरफ गई और मैंने जाके देखा तो बाहर वाला जो है ना एसी, बाहर वाले एसी का जो विंडो के साइड में नहीं लगाए रखते उसके प्रोटेक्शन के लिए कि मतलब और कुछ ना आए, जो एसी के बाद जो जगह खाली बची रहती है विंडो में उसमें, तो उसमें लकड़ी के गत्ते वगैरह, लकड़ी का वो लगा रखे हैं फंटे वगैरह, वो सेट करके गए थे, अच्छे से हो रखा था। तो वो नीचे पड़ा था और एसी का जो सामने वाला विंडो एसी है ना, उसके सामने वाला जो उसका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो वो आगे वाला जो उसका कबा वो होता है ढक्कन सा, वो पड़ा था नीचे और पानी आ रहा था अंदर उसमें, जो हवा का वो था ना प्रेशर, तो जो जहाज ऐसी आ रही थी ना, तो वो जो जगह पट्टा हट गया था वहां से, तो उस जगह से ना जहाज से पानी आ रहा था अंदर। मैं तो उसको देख कर बहुत डर गई, मैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा, और जाके मैं एकदम से वहां पे देखने लगी ना, तो एक गिलहरी मेरे पैर के नीचे आ गई। तो टॉयलेट में ना गिलहरी ने पीछे की तरफ वो रख रखा था, अपना घर बना रखा था गिलहरी ने, तो ना उसके ना 2 छोटे छोटे बच्चे थे गिलहरी के, और वो उसका छत्ता नीचे गिर पड़ा था टॉयलेट में। तो वो मेरे सुबह फिर मेरे हस्बैंड ने उनको सबको उठा के और बाल्टी में भर के और वहाँ पे रखा है, यहाँ पे पीछे थोड़ी घास वास थी वहाँ पे रख दिया है। लेकिन और फिर इधर से मेन डोर जो है वहां से पानी आ रहा था, मतलब चारों तरफ से पानी पानी आ रहा था गाइस, इतना मतलब भयंकर वाला माहौल था, बहुत ज्यादा, इतने डर गए थे हम सब। और केशव को तो बहुत डर लग रहा था, है ना केसी, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो रात में ये हुआ था हमारे साथ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के किस किस के यहाँ पे बारिश आई थी और कौन कौन डरा था रात में। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बारिश आई थी और बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं थी, हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी, मतलब नीचे अगर आप देखो ना खिड़की खोल के या फिर वो खोल के गेट खोल के, तो इतनी मतलब इतना डर लगेगा आपको कि बस ये हो क्या रहा है। और ऊपर जो है ना छत की जो जाते हैं, तो छत के दरवाजे खुले थे, तो छत के दरवाजों एकदम से भैड़ भैड़ दैड़ दैड़ आवाज आ रही थी छत के दरवाजों से, इतना मतलब भयानक सीन था, बहुत ज्यादा भयानक था। और फिर मैं तो जगी रही, ये मीत भी सो गया था और मीत के पापा भी सो गए थे और जीत भी सो गया था फिर बाद में, लेकिन गाइस मैं तो जगी रही जब तक 4 सवा 4 बजे तक वो तूफान शांत हुआ, मैं जगी रही। मुझे पता क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि सब सो जाएंगे, भूकंप आ गया तो फिर क्या होगा, अपने मन का डर आपको बता रही हूँ। मुझे बस यही लग रहा था कि भूकंप आ गया तो क्या होगा, सब इसी में हो जाएंगे, मतलब बस वही दिमाग में चल रहा था। और अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी, भगवान जी शांत कर दो इसको, भगवान जी शांत कर दो। तो गाइस बस यही चल रहा था। बड़ा ही मतलब डेंजर सीन था, बहुत ज्यादा। फिर सुबह जगे, मैं 8:30 बजे जगी थी, हाँ फिर क्योंकि 4 बजे, सवा 4, 4:30 बजे जाके नींद आई थी, 4:15 तक जगी रही थी, फिर 4:30 पौने 5 जाके नींद आई थी। फिर मैं 8:30 बजे जगी, फिर उन्होंने भी मुझे नहीं जगाया, क्योंकि फिर उनको पता है कि मैं ज़्यादा अगर नींद पूरी नहीं होती तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मैं 8:30 बजे जगी थी, फिर जग के सारी साफ सफाई की, क्योंकि पता नहीं घर में धूल कहाँ से आ जाती है, और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। आज 3 बार पोछा लगाया घर में, तब जाके घर थोड़ा साफ हुआ है, और नहीं बहुत ज़्यादा किसकिसा सा लग रहा था घर में। तो बस वही है। और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी मतलब किस किस के यहाँ पे इस तरीके की बारिश आई, और किस किस को डर लगता है बारिश में, और तूफान जो इस तरीके का होता है। मुझे लगता है कि शायद 80% लोगों को डर लगता है। और बस यही है गाइस। और आलू के पराठे बनाए थे आज, आलू के पराठे खा लिए, अच्छे बने थे आलू के पराठे। जीत के लिए अलग निकाल के रखती हूँ मैं, इसको अब कम कर लो वॉल्यूम, नहीं कॉपीराइट आ जाता है बेटा। तो बस यही है गाइस। अब मैं ना थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि अभी मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई है, सोऊंगी थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या होता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। अब देखिए मैं ब्लॉग डालने की कोशिश किया करूँगी, आप लोग भी सपोर्ट करो मुझे। तो और बच्चों की ड्राइंग पूरी हो जाएगी तब आपको दिखाती हूँ मैं। ओके, इतने में थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मीत बहुत सुंदर ड्राइंग बना रहा है कुछ,
और मीत को पता नहीं है, लेकिन मैं चुपके से रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। और अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग बना रहा है ये। और गाइस सॉरी, मैं इसमें ऐड करना भूल गई, लेकिन कल मैं आपके लिए ज़रूर ऐड करके वो दिखाऊंगी कि इसने क्या बनाया है। और आप भी ना देखते रह जाओगे कि मीत ने क्या बनाया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये कॉपी निकाली है कंप्यूटर से, हमने जैसे निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। आप भी बोलोगे कि हाँ आपने सही बोला। बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाता है मीत। मैं आपको कल के ब्लॉग में इसकी ड्राइंग जरूर दिखाऊंगी, पक्का। मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को 6:30 बजे। और आज ना 6:30 बजे थोड़ा सा मतलब सूरज ढल सा गया था। तो मैं यहाँ पे, मैं और मीत जो कपड़े धुले थे ना, वो कपड़े उतारने के लिए छत पे आ गए हैं। और आप ये सोचिए कि मीत और मैं कपड़े निकाल रहे हैं तारों से। तो ये सूट कौन कर रहा है? तो आज सूट की है मेरे हस्बैंड ने। मैंने उनसे बोला कि सूट कर दीजिए, और देखिए आज ना एकदम से मान गए वो कि चलो सूट कर देता हूँ 1-2 क्लिप। तो बस वही, तो मुझे तो बड़ा ही अचंभा हो रहा था। मैंने कहा आज एक बार मैं कैसे मान गई कि सूट कर दूंगा, चलिए। और यहाँ पे देखिए सूट किया है इन्होंने, एक चिड़िया बैठी है। और पंछियाँ जो है, देखिए पंछियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए चिड़िया जो है। और गाइस मुझे ना मोर बहुत अच्छा लगता है, मोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज ये कालीन, पैर, फुटमेट वगैरह सब धुले थे, क्योंकि बारिश में ना सारे ही धूल धूल में हो गए थे। तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सब धुल डाले आज। तो बस मीत को दे दिए हैं। मीत पहले कपड़े नीचे रख के आ जाएगा, फिर जो है आ जाएगा ऊपर। और ये जो पैंट है ना थोड़ी सी गीली थी नीचे से, पता नहीं पानी में कैसे गीली हो गई। शायद टंकी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस वजह से साइड में थी, तो शायद इसलिए। तो ये पैंट थोड़ी सी गीली रह गई थी, तो इस पैंट को मैं इधर ही ले आई हूँ, ताकि मैं, अगर ऐसा हुआ कि मैं भूल जाऊँ उधर की साइड में, इधर की साइड में घूम रहे हैं, तो जब जाएंगे तब इसको पैंट को लेके चले जाएंगे नीचे। जाएगा अब, कौन जाएगा, भैया जाएगा। पानी पकड़ लेना है इसको, खुद से छोड़ रहा है। छोड़ना लॉक कर दिया था। देखिए एकदम से सब क्लियर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पत्तों को ना धुल दिया हो किसी ने। सारी चीजें बिल्कुल सब क्लियर आ रहा है नजर। और लॉकडाउन में घर में हैं सभी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सभी घर पर हैं। और बस छत पे थोड़ी देर आ जाते हैं 2-3 दिन से, और बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती हो जाती है। कबड्डी खेल रहे थे अभी हम, जैसे कि आपने देखा। सभी अपना अपना टाइम पास इसी तरीके से कर रहे हैं, और यही सही है, घर पे रहना ही सही है। बहुत देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो जाना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर घर पे ही रहिए, वो ही सेफ है हम सब के लिए। तो गाइस बस इसी तरीके से हम तो कर रहे हैं टाइम पास। अभी भी बच्चे देखिए कर रहे हैं मस्ती, और मैं भी करूँगी अभी। और आप लोग बताइएगा कि आप किस तरीके से अपना लॉकडाउन में टाइम पास कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हम तो बस यही है। अब ये खाने में पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कोई पता नहीं अभी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग जो है नीचे चल रहे हैं, तो जब कोई कैमरा पकड़ के ऐसे खड़ा रहता है ना, तो लोग इस तरीके से देखते हैं, पता नहीं क्या पागल हो गया है क्या। लेकिन आदत हो गई है मुझे इस वजह से। तो नीचे बच्चे खेल रहे हैं,
आपको ना किसी दिन मैं छोटे छोटे पप्पी हैं वो दिखाऊंगी। यहाँ पे हैं 5 बच्चे दिए हैं उसने, डॉगी ने, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो बताइएगा आप, चलिए किस तरीके से आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम तो इसी तरीके से कर रहे हैं, बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती अभी बाकी है तो वो करेंगे। तो चलिए अब टाइम आ गया है इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। तो आज मेरे साथ एंड करेंगे दोनों बच्चे। बाय बाय। घर पे रहिए, बाय बाय। सुरक्षित रहिए। हाँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। Thanks for watching my sweet sweet subscribers.